दोस्तों, वैसे तो भारत के पड़ोस में ज्यादातर देश अशांत हैं या यूं कहें अनस्टेबल हैं। लेकिन दो ऐसे देश जो काफी समय से भारत के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत पैदा नहीं कर रहे थे, वो हैं भूटान और नेपाल। भूटान तो खैर भारतीय सुरक्षा और समस्याओं का पूरा ध्यान रखता है, लेकिन नेपाल एक बार फिर भारत को नई परेशानी दे रहा है। इस दिक्कत को हालांकि पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अब यह बिल्कुल सामने आ गई है। दरअसल नेपाल से लगे भारतीय इलाकों में भारतीय और नेपाली व्यापारी दोनों देशों की मुद्रा का आदान प्रदान खुलकर करते हैं। इस तरह से जो लोग नेपाल जाते हैं वो भारतीय मुद्रा दे देते हैं, जबकि नेपाली लोग भारतीय क्षेत्र में नेपाली मुद्रा को बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नेपाल से लगे भारतीय क्षेत्रों में भारत के व्यापारियों ने नेपाल की मुद्रा लेने से साफ इनकार कर दिया है। और खास बात यह है कि भारतीय व्यापारी किसी और नोट के लिए नहीं, केवल और केवल 100 नेपाली नोटों लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। इस तरह की खबर से नेपाली सरकार के कान खड़े हो गए हैं, लेकिन असलियत में तो नेपाली सरकार के कारण ही मुद्रा संबंधी परेशानी उठ खड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि सारी खबर क्या है और नेपाल ने भारत को परेशान करने के लिए क्या नया काम किया है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि नेपाल में फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता है। ज्यादातर मामलों में कम्युनिस्ट पार्टी किसी न किसी तरीके से भारत को परेशान करने के तरीके निकालती रहती है। ऐसा करने के लिए नेपाल भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी ध्यान में नहीं रखता। लेकिन इस बार नेपाल ने भारत के साथ अपना सीमा विवाद फिर से जागृत कर दिया है। दरअसल नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ने नए 100 के नोट को डिजाइन किया है, जिसमें कि भारत के लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी को अपने कंट्रोल में दिखाया गया है। 2019 में भारत और नेपाल के बीच इस हिस्से को लेकर जबरदस्त विवाद हो चुका है। इसके बाद 2020 में नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा प्रकाशित किया था, जिसमें ये तीनों क्षेत्र नेपाल में दिखाए गए थे। भारत ने उस समय इसका जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन अब नेपाल ने अपनी मुद्रा पर इसको छापकर एक बार फिर से भारत को परेशान करने की कोशिश की है। लेकिन इस नेपाली योजना के पीछे का सारा षड्यंत्र तब समझ में आता है जब पता चलता है कि ये 100 रुपए का नेपाली नोट चीन की एक प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने चीन बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन को इस नोट की 300 मिलियन कॉपी छापने का ऑर्डर दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भला अचानक से नेपाल को क्या सूझी कि भारत से ठीक ठाक चलते संबंधों को बिगाड़ने की ऐसी कोशिश कर रहा है। तो देखिए, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि नेपाल अब चीन के हाथों का खिलौना बनकर रह गया है। नेपाली सरकार चीन की सरकार को खुश करने के लिए भारत तो क्या, अपनी जनता के हितों का भी पूरा ध्यान नहीं रखती है। पिछले दिनों ही भारत और चीन के बीच जो सीमा पर सैनिक कम करने का समझौता हुआ, इससे सीधे सीधे चीन को लगता है कि भारत के सामने उसे नीचे देखना पड़ा है। चीन का सोशल मीडिया और शी जिनपिंग के विरोधी ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग ने हजारों किलोमीटर जमीन भारत को गिफ्ट कर दी है। इस सब से चीन की पीपुल्स पार्टी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही है। इसीलिए उसने नेपाल को एक ठंडे पड़े मुद्दे को फिर से उठाने की सलाह दी है, जिससे भारत और नेपाल की तरफ से भी परेशान हो गया है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री ने इसे सिरे से नकार दिया है और नेपाल को ऐसा न करने की चेतावनी भी दी है। लेकिन नेपाल इस सलाह को मानेगा, यह बहुत मुश्किल है।